हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी यूनिट चल रही है यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसी का एक टॉपिक है एरर्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th के लिए। आज हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ एग्जांपल के साथ। तो देखिए, अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है? अलजेब्रा होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। और ऐसे जब भी करते हैं तो एक तीसरी क्वांटिटी हमें मिलती है, सी हम कह देते हैं। तो वो जो सी होगी, वो जो सी आएगा वो कितना एक्यूरेट होगा? एक्यूरेसी किससे डिराइव होती है? सिग्निफिकेंट फिगर से। लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से पढ़ा है, तो हमें पता है जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। तो सी जो आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, क्योंकि ए के अंदर अलग सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है, बी के अंदर अलग। उनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी, तो उसको आज हम देखेंगे। तो सी के अंदर उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितनी ए और बी के पास है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर ए और बी में से ए के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है, लेस देन बी, तो सी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी जितनी ए के पास है। और अगर बी के पास कम है ए से सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जो आंसर आएगा सी, उसके अंदर उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी जितनी बी के पास है। बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि ये इन दोनों में से, ए और बी में से जो कम एक्यूरेट होगा उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर सी के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यही कह रहा है कि ये ए और बी से ज्यादा एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी के पास जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, मान लो ए के पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बी के पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सी के पास 2 और 3 से ज्यादा कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएंगी। और जब टोटल करने पे जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर आई है, या तो 2 आएंगी या 3 आएंगी। तो 3 आई तो हमें उनको रिड्यूस करना पड़ेगा 2 तक, क्योंकि इन दोनों का आंसर हमेशा, अलजेब्रा का आंसर हमेशा उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होल्ड करेगा जितनी ए और बी में से जिसके पास कम है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर होल्ड करेगा। तो इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो पहले थोड़ा सा राउंड ऑफ सीख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, राउंड ऑफ, लेट्स से मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। फॉर एग्जांपल, ये आपने पहले क्लासेस में किया होगा, 2.78 पहला एग्जांपल। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ होंगी? फर्स्ट, सेकंड, यानी कि मुझे 7 तक ही फिगर्स रखनी है। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूं? मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी आ जाती हैं जैसे ही मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। देखिए, एक तो आपने सीधा सीधा रूल पढ़ा होगा कि जिस डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर या राउंड ऑफ करना है, उससे आगे अगर 5 से बड़ी डिजिट है तो इसको 1 बढ़ा के लिख दीजिए। और एक्चुअल में क्या होता है कि ये कोई ना कोई एक मेजरमेंट होगी। तो देखिए, ऐसे 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो पहले आप 0 से 2 तक लेंथ मेजर करेंगे तो गए, फिर 0.7, यानी 2 और 3 के बीच में कुछ डिविजन्स होंगी, 10 डिविजन्स होंगी लेट्स से। तो इन 10 डिवीजन में से आप किसके पास जाओगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यस, मान लो यहाँ पे वो पॉइंट आपको मिला 2.7। अब जब 2.7 आपको, इस पार्ट को अगर मैं जूम करूं, ये पार्ट है 2.7 और ये पार्ट होगा 2.8। इनके बीच में भी 10 डिविजन्स होंगी, हर एक स्केल के अंदर होती हैं। जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतनी स्केल ज्यादा डिविजन्स रखेगा। देखिए, 2.7 से 2.8 के बीच में भी डिविजन्स है। अब 2.78, 2.78 का मतलब है कि आप 2.7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आप चले जाएं। तो आप एक बात बताइए, 2.7 के ज्यादा नजदीक है या 2.8 के नजदीक है? तो सर जैसे ही 2.78 आया, तो 8 आया तो स्केल के पास मैं ज्यादा नजदीक रहूंगा 2.8 के। तो ये पूरी क्वांटिटी जब राउंड ऑफ होगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में तो लिखी जाएगी 2.8। और आपने एक जनरल रूल पढ़ा होगा कि जहां तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है, वहां से उससे नेक्स्ट डिजिट देखिए, नेक्स्ट डिजिट अगर एन से डिनोट कर दी मैंने, नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो 1 बढ़ा के लिख दीजिए 2.8। देखो, 7 के बाद 8 है जो कि 5 से बड़ी है, तो 1 बढ़ा के लिख दी। और ये इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन है
कि एक्चुअल में ये राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि हम मेजरमेंट को किसके नजदीक लिख रहे हैं। दूसरा केस देखिए 2.73। इस केस में आप 2 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, यहां देखिए 2 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके बाद 3 तक 1 2 3, तो 2.3 के पास आप 2.7 तक, 2 तक तो आप गए, उसके बाद आप जाएंगे सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ही जाएंगे। देखिए 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या पॉइंट होगा 2.7। और 2.7 के बाद आप देखिए किसके नजदीक आप है, 7, 2.7 एंड 2.8, इनमें भी 10 डिविजन्स होंगी, तो इसमें से देखिए 2.7 1 2 3, तो आप 2.7 के ज्यादा नजदीक है या 2.8 के ज्यादा नजदीक है, तो सर 2.7 के ज्यादा नजदीक है, तो एक्चुअल में इसका राउंड ऑफ करने के बाद लिखा जाएगा 2.7। देखिए इसका मतलब कि मेरे को 2 डिजिट्स ये दोनों राउंड ऑफ करने थे, इसमें देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो यहां तक राउंड ऑफ हो गया। यहां से ये जो प्रैक्टिकल सिचुएशन से मेजरमेंट से जो रिजल्ट आया है राउंड ऑफ करने के बाद किसके नजदीक ज्यादा है, एक जनरल रूल बनाया गया कि n अगर छोटा है 5 से तो पहले वाली डिजिट सेम रहेगी। समझ में आया बात, कि 2.7 यहाँ है, यहाँ सेकंड डिजिट मिल जाएगी मेरे को, इससे नेक्स्ट डिजिट चेक करनी है, ये कितनी है 3, 5 से छोटी है, यस सर 5 से छोटी है तो सेम रहेगा। ठीक है, ये जनरल रूल इस मेजरमेंट से बने हैं, एक्चुअल में मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख रहे होते हैं। अब तीसरा केस आता है कि जब n की वैल्यू 5 हो या फिर जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 हो, तो अगर उस 5 के बाद भी कोई मेरे को डिजिट गिवन है जैसे 1, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको स्केल पे कैसे देखेंगे, ये 2.7 है, ये 2.8 है, और एकदम बीच में क्या होगा 2.75। अब 75 के बाद जस्ट 1 भी आ गया या कुछ भी आ गया, तो आप किसके नजदीक ज्यादा होगे, 2.8 के नजदीक ज्यादा होगे। तो जब 2 डिजिट्स राउंड ऑफ करना है तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसको देखो 2.7, तो उसके बाद क्या आया है 5, और फिर 5 के बाद भी क्या आ गया 1, तो आप ज्यादा नजदीक किसके हुए 2.8 के, तो 2.8। और यहां से जनरल केस ये था कि 2.75 यानी कि अगर 5 आया है, जिस डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, कहां तक राउंड ऑफ करना था 2.7 तक, ये 2 डिजिट्स यहीं तक राउंड ऑफ करना था, आंसर में आपको 2 ही डिजिट्स लिखनी थी, तो आपने जैसे ही राउंड ऑफ किया उसके बाद 5 देखा, 5 देखा तो उसके बाद वाली डिजिट देखनी है 5 के भी बाद, अगर 5 के बाद कोई भी डिजिट है तो ये नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ये तीसरा रूल है। और सर अगर 5 के बाद कुछ नहीं गिवन है, लेट्स से 0 गिवन है, यानी कि आप 2.7 तक और 2.8 के बीच में 2.75 पे एग्जैक्टली बैठे हैं, इसके पास 0 है, तब आपको पहले वाली डिजिट चेक करनी है, कौन सी 5 से पहले वाली। जब 5 के बाद कोई डिजिट या 0 है तो पहले वाली डिजिट अगर इवन है, अगर इवन है या अगर ओड है, तो इस केस में ओड है, तो अगर ओड है तो वो एक डिजिट से इंक्रीज हो जाएगी 2.8, और अगर इवन है वो सेम रहती, जैसे 2.850 अगर है और इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो वो एज इट इज सेम रहती 2.8, क्योंकि 8 के बाद क्या है 5 और 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है 0 है, तो इसका मतलब ये जो 5 से पहले वाली डिजिट हमें चेक करनी है वो है 8, वो क्या है इवन, इवन है तो सेम, ओड है तो चेंज कर देंगे। समझ में आई बात, तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं, ये जनरल रूल बना दिए, 5 से बड़ी 5 से छोटी 5 के बराबर होता है तो कैसे देखते हैं, इस एक्चुअल में ये मेजरमेंट होती है और उसकी अप्रोक्स वैल्यू हम लिख रहे होते हैं, तो इस मेजरमेंट के बेस पे ये रूल्स बनाए गए हैं, आपने पहली क्लासेज में पढ़े होंगे इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी में बताए। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जनरल अलजेब्रा में हमने सीखा है, देखिए क्या सीखा है कि अगर जब भी कोई चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो जो क्वांटिटी आएगी सी वो लीस्ट एक्यूरेट जो ए और बी में से, यानी कि जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ही होल्ड करेगी। अब अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं कि अगर 2 क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो जो आंसर आएगा उसमें
जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो सेम रहेंगी, और कितनी रहेंगी, जो ए बी और सी में से जिसके पास सबसे कम डिजिट्स है। जैसे जैसे मान लीजिए आपको एक लेंथ गिवन है 2.75 और एक और लेंथ गिवन है 2.4, ठीक है। तो अगर आपने दोनों लेंथ्स को जोड़ा, सेंटीमीटर हो सकती है या मीटर, मीटर मान लो, तो क्या होगा सर, 5 7 4 11 2 2 4 5.15 मीटर। तो ये जो आंसर आया है, अगर ये रेगुलर क्लास होती, एरर्स नहीं पढ़ रहे होते तो इतना छोड़ सकते थे आप, लेकिन अब आपको चेक करना है सर, दो क्वांटिटीज ऐड हुई हैं, एक क्वांटिटी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, दूसरी क्वांटिटी में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जो आंसर आएगा ऐड करने पे, उसमें भी डेसिमल के बाद दोनों में से कम किसके पास है, इसके पास, 1 वाली के पास, तो उतनी ही डिजिट होनी चाहिए। तो आंसर हमारा होना चाहिए 5 पॉइंट, दिस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट पे आने के लिए हमें राउंड ऑफ यूज करना पड़ेगा। देखो राउंड ऑफ करने के लिए हमें देखना क्या है, 5 है, 1 के बाद क्या है 5, और 5 के बाद कुछ नहीं है, तो 5 से पहले वाली डिजिट हमें चेक करनी पड़ेगी, 1 ओड है या इवन, सर ओड है, ओड है, ये डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 5.2 मीटर विल बी द आंसर। ऐसे अगर सबसेक्शन होता तो उसमें भी सेम। आई होप आपको ये अलजेब्रा समझ आ रहा होगा। ऐसे ही देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब भी दो डिजिट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है, लेट्स से आपको कोई एक्सीलरेशन गिवन है, दैट इज 1.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको कोई मास गिवन है, दैट इज 1.5 kg, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने कहा आप फोर्स बताइए, तो फोर्स आप जानते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी, दैट मींस 1.50 इनटू 1.5, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.250, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है, अगर रेगुलर आता तो इसको लिख सकते सिंपल इतना ही 2.5250 न्यूटन, बट जब हम एरर्स पढ़ रहे हैं तो हमें इस आंसर को एग्जैक्टली उतना ही एक्यूरेट बताना है जो ए और बी में से कम एक्यूरेट। देखो क्या कहता है हमारा रूल, विल हैव सिग्निफिकेंट नंबर एज मच एज, इस आंसर जो सी में है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी जितनी ए और बी में से जिसके पास कम है। तो ए और बी में से किसके पास कम है, मास के पास सिग्निफिकेंट फिगर कम है, और कितनी है सर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जो पूरा आंसर आया है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट मतलब 1 और 2 इतनी ही। अब 2.250 को डायरेक्ट 2.2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करके चेक करना पड़ेगा जब 2 डिजिट्स में इसको कन्वर्ट करना है, वो अभी हमने सीखा है। तो फोर्स विल बी 2. अब देखिए ये जो सेकंड डिजिट लिखने जा रहे हैं ये क्या है, इवन है, क्या है इवन, और इसके बाद वाली डिजिट एग्जैक्टली 5 है, और उसके बाद वाली डिजिट 0 है, यानी कि 5 के बाद 0 है, कुछ भी नहीं है। अगर 5 के बाद 1 आता तो पहले वाली डिजिट हमें देखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन 5 के बाद 0 है तो हमें पहले वाली डिजिट पे जाना पड़ेगा, और वो डिजिट इवन है तो वो सेम रहेगी, यानी कि इसका आंसर आएगा 2.2 न्यूटन। अंडरस्टैंड। अगर सपोज कीजिए कोई आंसर आता है फोर्स का आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 351, जैसे ही 5 के बाद 1 आया तो आप किसके नजदीक चले गए, 2.4 के, और जैसे ही 0 था यहाँ पे तो 3.350, तो जैसे ही 0 आया तो आपको पहले वाली डिजिट देखनी है, वो क्या है ओड, तो वो क्या हो जाएगी चेंज, 2.4 में चेंज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आंसर सर्कुलेट होता है, और ये 2 डिजिट तक इसलिए किया कि अगर इनमें से कोई मल्टीप्लिकेशन होने वाली, डिवाइड या मल्टीप्लाई होने वाली जो डिजिट है उसके पास 2 और 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है तो 2 के बराबर राउंड ऑफ करेंगे। अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में एक के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे के पास 5, तो आंसर जो भी आएगा उसको राउंड ऑफ करना है हमें जहां तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये ही अलजेब्रा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ताकि हम आंसर को एक्यूरेटली बता पाए, जो आंसर आता है उसको कितना एक्यूरेट हम बता सकते हैं। ये सारी चीजें हमने सीख ली, राउंड ऑफ हमने सीख लिया,
तो हमने अलजेब्रा सीख लिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स का और उनकी इंपॉर्टेंस हमें मेजरमेंट में समझ आती है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।